हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर सबसे महान अभिनेताओं की बात की जाए तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता था। नाम था दिलीप कुमार। एक ऐसे अभिनेता जिसे अभिनय की दुनिया का विश्वविद्यालय कहा गया, जिसे सीख कर आने वाली पीढ़ियों में कलाकार और सुपरस्टार बने जाते हैं और जिसकी अदाकारी देखकर लोग रो पड़े थे। कहा जाता है कि अगर दिलीप कुमार फिल्मों में नहीं आते तो शायद बॉलीवुड में अभिनय का अंदाज कुछ और ही होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार नहीं था? क्या आप जानते हैं कि एक समय वह फलों का कारोबार किया करते थे? और क्या आप जानते हैं कि सफलता ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दर्द झेले? तो आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार की पूरी कहानी। दोस्तों, दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता एक फल व्यापारी थे। परिवार बड़ा था और घर में छोटे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बचपन साधारण माहौल में बीता, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अभिनेता बनेगा। दोस्तों, परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन दिलीप कुमार हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। युवा अवस्था में उन्होंने पुणे में फलों की और सूखे मेवों की कारोबार किया। वह मेहनती थे और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ था। एक दिन उनकी मुलाकात मशहूर अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी से हुई। देविका रानी ने उनकी प्रतिभा को देखकर और उनके व्यक्तित्व को देखकर उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। देविका रानी ने उन्हें नया नाम दिया, दिलीप कुमार। कहा जाता है कि उस दौर में फिल्मी दुनिया में यह नाम सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता था। साल 1944 में दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज हुई। इस फिल्म ने ज्यादातर सफलता नहीं दिखाई, लेकिन दिलीप कुमार ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करते रहे। साल 1949 में फिल्म अंदाज रिलीज हुई। इस फिल्म ने उनके साथ राज कपूर और नरसिंगा भी थे और यह फिल्म सुपरहिट रही और दिलीप कुमार पूरे देश में मशहूर हो गए। दोस्तों, 1950 के दशक में दिलीप कुमार ने कई ऐसी फिल्में की जिन्होंने उनका किरदार दुख और दर्द से भरा हुआ था। दीदार, दाग, देवदास, मधुबती जैसी फिल्मों में उनका अभिनय लोगों को भावुक कर दिया करता था। दर्शक उनकी अदाकारी देखकर रो पड़ते थे। यहीं से उनका नाम ट्रेजर्ड किंग कहा किया करते थे। दोस्तों, उस दौर में ज्यादातर अभिनेता नाटकीय अंदाज में अभिनय करते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने अभिनय को वास्तविक में बनाया। वह किरदार को महसूस करते थे और फिर उसी किरदार को पर्दे पर उतारते थे। आज इसे मेथड एक्टिंग कहा जाता है। उसकी शुरुआत करने वालों में उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज उनका नाम मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लोगों को लगता था कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन परिवार के बीच में मतभेद और कुछ परिस्थितियों की वजह से यह रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि यह दर्द दिलीप कुमार को जीवन भर याद रहा। दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। मुगले आजम, नया दौर, राम और श्याम, गंगा जमुना, कोहिनूर और क्रांति जैसी फिल्मों में उन्होंने अमर बना दिया। आज भी इन फिल्मों को भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिना जाता है। दोस्तों, साल 1966 में दिलीप कुमार ने अपनी अभिनेत्री सायरा बनो से शादी की। दोनों की उम्र में लगभग 22 साल का अंतर था, लेकिन इससे बावजूद दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत रहा। सायरा बनो हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रही। दिलीप कुमार सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, उन्हें समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन भर में योगदान दिया। उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। देश और विदेश में उन्हें कई बार बड़े सम्मान मिले। दोस्तों, दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा का योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार भी मिले और उन्हें पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। उनको भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी तबीयत भी कमजोर होने लगी थी, लेकिन लोगों का प्यार कभी उनके लिए कम नहीं हुआ था। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने 98 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक स्वर्ण अध्याय समाप्त हो गया था। दोस्तों, दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, वह अभिनय की एक संस्था थी। उनसे प्रेरणा लेकर कई कलाकार आगे बढ़े। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, कई अन्य सितारों ने उनके काम से बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, दिलीप कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, अनुशासन और कला के प्रति समर्पण मिलता है। उन्होंने अभिनय को सिर्फ काम नहीं माना, बल्कि एक
एक ऐसी साधना बनाया। तो दोस्तों आपको दिलीप कुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम या नया दौर? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।